ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परम स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाधार जैसे वदन रोते भवसागर से पार गुरु जगत सिमरण मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 7 मई 2022 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इन्हीं वचनों ने ही आपकी जिंदगी बनानी है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 1-2 वचन जो हैं वो ध्यान पूर्वक गहराई में उतार लीजिए कि वक्त आने पर जो है समय खराब आ जाए या कुछ आ जाए तो उस टाइम ये वचन जो है आपको याद करके आपको बुरे कामों से बचा सके। ये आपकी मेमोरी के अंदर अपना इतना फिट कर लो इन वचनों को, बाकी निकाल दो। क्योंकि अगर गिलास में पानी भरा होगा तो उसमें दोबारा तो कुछ और डालोगे नहीं, कुछ भी डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। ऑलरेडी उसके अंदर पहले ही पानी है। इसी तरह जब आप वचन सुनते हैं तो आप थोड़ा सा अपने मन के इधर उधर के विचार जो हैं वो बाहर रखो और इस टाइम जो है ये विचार अपने अंदर आने के लिए एकाग्रता धारण कर लो। विद्या से बुद्धि में वृद्धि होगी। सत्पुरुषों की संगति से श्रद्धा में, जहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां तुम्हें श्रद्धा पहुंचाएगी। जितना पुरुषार्थ वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए करते हो उतना यदि स्वयं को नेक कमाई में लगाने के लिए करो तो प्रतिवादी स्वतः तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। जिन लोगों ने विद्या गुण और धन का मानकर सदगुरु की सेवा श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न किया, राज का निछोवर कर देता है। सदगुरु के वचनों पर जो त्रिलोकी का राज्य निछोवर कर देता है वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है और सदगुरु प्रसन्नता में ही सब कुछ समाया हुआ है। बड़ा उसे समझो जो नम्र भाव को अपनाता है, मन काल और माया का एजेंट है और हमेशा इसी ताक में रहता है कि जीव को किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति से दूर करे। यह मित्रता का स्वांग रचकर शत्रुता करता है, इसलिए इस पर विश्वास करके अभ्यास में गफलत नहीं करनी चाहिए। बुराई की बातें मत सुनो, अकस्मात सुन भी लो तो उसे तुरंत दिल से निकाल दो। जितना बड़ों की आज्ञा में रहोगे उतनी ही शांति उपलब्ध होगी और तुम में सच्चे ज्ञान की वृद्धि होगी। अपने विचारों को त्याग कर बड़ों के विचारों पर चलोगे तो इन संसार में धोखा नहीं खाओगे। सत्पुरुषों का सेवक ही सदग्रंथों से लाभ प्राप्त कर सकता है और जिस भाव से वह लिखे गए हैं
वही भाव ग्रहण कर सकता है। लिखने वाले या बोलने वाले की योग्यता को ना देखो, जो कुछ लिखा या कहा है उसमें से सत्य की खोज कर उसे अपनाओ। यदि कुछ नहीं आता तो लज्जा, त्याग, श्रद्धा और नम्रता से सेवा करके बड़ों से पूछो और उस पर अमल करो तो आदमी अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे। स्वयं को पूर्ण न समझो और न ही अपने शुभ कार्यों का मान या अहंकार करो। भक्तों एवं संसारियों का मेल ना पहले था न अब है। जिस संसारियों का मुंह उधर भक्तों की पीठ है, जिधर संसारियों का मुंह उधर भक्तों की पीठ। भक्त संसार के सब पदार्थ मालिक पर निछावर करते हैं और संसारी मनुष्य पदार्थों के कारण मालिक से मुंह मोड़ लेते हैं। अपने से अधिक योग्य एवं विद्वान लोगों को देखोगे तो तुम्हें अपनी योग्यता और विद्वानता का अभिमान नहीं होगा। स्वयं को सबसे छोटा जताने में, स्वयं को सबसे छोटा जानने में हानि नहीं होती। इसमें नम्रता बढ़ती है। नम्रता जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही गुणदायक है, परंतु अहंकार यदि थोड़ा सा भी हो तो हानिकारक है। जिसके हृदय में नम्रता है उनमें प्रभु का निवास है और अहंकारियों के हृदय में ईर्ष्या व द्वेष वाली अग्नि प्रज्वलित है। सबके सन्मुख अपने दिल का भेद ना खोलो, परंतु सदगुरु या रहबर से कुछ भी ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार करो कि बेपरवाह हो जाएं और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही का बर्ताव किसी से भी ना करो। तो आज ये है हमारे अमृत वचन। ऐसे अद्भुत वचन हैं, मन को कितनी ठंडक देते हैं और कितनी मरहम लगाते हैं। अगर हम इनको विस्तार पूर्वक शुरू हो जाएं तो 1 घंटा इन वचनों पर लगाया जा सकता है। कम से कम जो है हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि जैसे छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि वह बेपरवाह हो जाए। इतना भी छोटों को सिर पे मत चढ़ाओ और इतना भी बेपरवाह कि वो बेपरवाह हो जाए, आपकी इज्जत मान सम्मान कुछ भी आपकी बात मानने से भी रह जाए। और ना ही ऐसा दबाव डालो, ना ही इस तरह से उनको डराओ कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ा वचन है। अगर इसको प्रैक्टिकली लाओगे तो आपकी बहुत बच्चे जो हैं, घर के परिवार के लोग जो हैं, इज्जत मान सम्मान करेंगे। आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और इतना भी खुल के मत बातें करो कि जिससे क्या है कि वो बेपरवाह हो जाए। तो ये है हमारा कबीरा मन तो एक है, भावे जा लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ईश्वर को कहां खोजा जाए के ऊपर हमने जो है एक कई दिनों से एक शुरू किया था, जिसमें बीच में छूट जाता है। तो आज हम जो है फिर दोबारा वहीं से शुरू हैं कि ईश्वर कहां है, आपको पूरा बताया, पूरा उसके बारे में विस्तार से सब चर्चा हुई। तो लास्ट के अंतिम कुछ पेज हैं, उसको आप जो है सुनिए ध्यान से। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। श्री कबीरदास जी का कथन है, मनुष्य तुम्हारा मन तो एक ही है, जहां चाहो उसे लगा लो, मालिक की भक्ति में अथवा इंद्रियों के रस भोगों में। आत्मा के शास्त्रकार से ईश्वर का शास्त्रकार होता है। जब हम ये कहते हैं कि यह अनंत समुद्र की बूंद है, अर्थात अनंत चैतन्य ईश्वर की अंश है, तो यह स्वाभाविक है कि उसमें अंशी के वही गुण मौजूद होंगे। यदि ईश्वर सच्चित आनंद है तो आत्मा में यह गुण अवश्य होंगे। आत्मा शास्त्रकार करके ही, आत्म संस्कार करके ही हम जानते हैं कि हमारी वास्तविकता का क्या है। तब हमें समझ आती है कि शरीर, मन और बुद्धि को आत्मा मान बैठना भ्रांति है और वह भ्रांति ही हमारे दुखों का कारण है। हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा समस्त कार्य व्यवहार मालिक के प्राप्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और एक तव की भावना आ जाती है, यहां तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म भी नहीं रहता। इस उच्च अवस्था का अनुभव
जीव अपनी वाणी द्वारा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ, संतगण, संतजन, दार्शनिक और ब्रह्मनेत्र महापुरुष भी इस संसारी उच्च लोकों की महिमा शब्दों में वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। अंतर्मुखी कैसे हुआ जाए, इस विषय में संत महापुरुषों का कहना है, केवल अपनी कार्य प्रणाली को पलट दो। जो मार्ग आत्मा को बाह्य जगत की ओर ले आया है, वही मार्ग उल्ट कर उसे मूल स्रोत निज चैतन्य धाम की ओर ले जाएगा। जैसे हम संसार के नानात्व में मन और इंद्रियों द्वारा फंस गए हैं, उसी प्रक्रिया में ही वहां से हमने अपनी सुरती को समेट कर उसे अपने मूल स्रोतों नेत्रों के बीच लगाना है। इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि इस अभ्यास में बहुत कम लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन के नियमों का नियम पूर्वक पालन करना होता है। जिसका मन शुरू में विद्रोह करता है, परंतु मालिक को पाने का केवल एक ही तरीका है। इसलिए साधक को शुरू की असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। बाइबल में कहा गया है कि केवल ईश्वर का भक्त ही जानता है कि वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और उसे जानने के लिए साधक को इस मर्त लोक को पार करके शुद्ध आत्मिक लोक में प्रवेश करना होगा और वहीं अपनी आत्मा को स्थिर करना होगा। और भी परमपिता परमात्मा साधक को अपने में विलीन करने के लिए उसमें अधिक उत्सुक हैं। वह अंदर ही अंदर साधक के पहुंचने की प्रतीक्षा करता है। भीतर के प्रकाश लोक में जाने के लिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह देह आदि में सुरती को पूरी तरह हटाकर उसके भीतर के उच्च लोकों में ले जाए। यह लोक भूमध्य से शुरू होते हैं और संत मत के अनुसार पार्टी वहीं से अध्यात्म लोक की शुरुआत है। आत्मा का भीतर में ऊपर की ओर जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि काल ने इसे जन्म जन्मांतरों में अपना बंदी बना रखा है और उसकी बुद्धि में हमेशा रुकावट पैदा करता है। प्रारंभिक साधन अवस्था में मन को कुछ रास नहीं आता, अपितु वह तंग हो जाता है, परंतु इसे वश में करने के लिए हमें संघर्ष करना अवश्य चाहिए। इसे वह समझना बड़ा कठिन है कि इस संसारी जीवन से आध्यात्मिक स्तर का जीवन श्रेष्ठ है। संत महापुरुष सृष्टि रचना और बनावट आदि की अनावश्यक चर्चा में नहीं पड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि ये मानव की सीमित बुद्धि की समझ से परे का विषय है। मानव बुद्धि प्रत्येक वस्तु के बारे में क्या, क्यों और कैसे ये जानना चाहती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग एक बार एक बुद्धिजीवी ने महात्मा बुद्ध से सृष्टि के स्वरूप के बारे में जानना चाहा। बुद्ध ने इस विवाद के जाल में फंसने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु जब उसने शिष्य ने इस प्रश्न को टालने का कारण पूछा तो महात्मा बुद्ध ने एक मनोरंजक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जहरीले बाण से जख्मी हो गया और उसके उपचार के लिए एक चिकित्सक को बुलाया गया, परंतु चिकित्सक को इलाज शुरू करने के लिए कहा जाता इससे पहले वह व्यक्ति चिकित्सक से अनेक प्रश्न पूछना चाहता था, जैसे बाण के अगर भाग पर लगा हुआ विष कैसा था, वह कहाँ का बना हुआ था, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके कैसे प्रयोगकर्ता के पास इसे प्रयोग में लाने का लाइसेंस था, यह बाण किसने वेग से चलाने वाला था इत्यादि। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया। तब तक वह व्यक्ति इन सब प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि ऐसे ही यह सृष्टि कब से है और कब तक रहेगी, क्या मनुष्य से पहले भी थी या उसके नाश के बाद रहेगी इत्यादि प्रश्न मालिक की खोज में कुछ सहायता नहीं कर सकते। अंत में महात्मा बुद्ध ने इस शिष्य को और उसके माध्यम से अन्य सभी शिष्यों को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानने योग्य विषय था उसकी ओर ध्यान देने को कहा। यह विषय था दुखों का कारण, दुखों का उपचार, संसार के दुखों से बचने का उपाय। अंत में महात्मा बुद्ध ने संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जो कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया है केवल उसे ही अच्छी तरह समझो
और जो मैंने तुम्हें नहीं समझाया उसे बिना समझे ही रहने दो। यह कथन बहुत साधारण है परंतु समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ साधक के लिए जानना आवश्यक है वह उसने बता दिया है और जो अनावश्यक है वह उन्होंने नहीं बताया है। साधक को जो बातें नहीं बताई उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उन बातों का विषयों के साथ कोई मोल तुझोल नहीं बैठता। इसलिए साधक को इस बात से निश्चित रहना चाहिए कि वे सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से निश्चय ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और आंतरिक जगत के विषय में अनावश्यक जानकारी से उसकी बुद्धि जो पहले ही हैरान परेशान है और भी अधिक गड़बड़ा जाएगी। सद्गुरु के वचनों में अडिग विश्वास उसकी मालिक से मिलने के लिए की जा रही साधना में अवश्य सहायक होगा। ईश्वर हमारे भीतर है और साक्षात सद्गुरु द्वारा बताए गए आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने ये बात और अच्छी तरह गहरी समझ लो कि जो हमारे गुरु समझाएं, इफ बट के चक्कर में मत रहो। नो इफ नो बट, जो महापुरुषों के वचन है, जो हमें सिखाए जाते हैं कि आपको अपना परमात्मा से मेल कैसे करना है, परमात्मा से आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है, बस इतना जानने का रखो। इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ था, आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, कहाँ लोग हैं, कहाँ पर लोग हैं, कहाँ पे जो है। अब ऐसी कई सारे प्रश्न आते हैं मन के अंदर। बहुत सारे प्रश्नों की उत्तर तो है, लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे जब आप उस रास्ते पर चलोगे। जब भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो भक्ति के सारे प्रश्नों का हल आपको मिलेगा, क्योंकि उस तक तो आप समझना बहुत मुश्किल है। अब हम देवी देवताओं के नाम लेते हैं, लेकिन देवी देवता को किसने देखा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे से अदृश्य है लेकिन हमारे चारों तरफ घूमती हैं। और वो जो है, जब हम भक्ति के रास्ते पर चलेंगे, बिल्कुल अंदर का दर्शन करेंगे, जब अंदर का हमारा सिस्टम शुरू होगा, तब हम इन चीजों का, सभी तरीके से चीजों का कारण हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज का सत्संग जो है, एक आपको वचन और सुनाता हूं। परमहंस जी महाराज जी के वचन हैं, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो साही दुख पर छिंद दुरावा, वंदनीय यही जग जस पावा। बालकांड का जो है ये एक चौपाई है। संतों के चरित्र कपास के समान कल्याणकारी हैं। ये चरित्र देखने में तो है रस रहित, परंतु उनका फल बड़ा गुण युक्त है। कपास में रस तो नहीं होता, परंतु उसका फल गुण युक्त है। कपास गर्मी, शीत, वर्षा सहन कर उत्पन्न होती है, केवल दूसरों के भले की खातिर। वह कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढकती है, अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाती है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेक कष्ट सहन करके जीवों के अवगुणों को न देखते हुए उनका सुधार करते हैं। इसी में वे वंदना के योग्य हैं। मनुष्य एक ऐसी प्रकृति का बना हुआ है जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा, बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि तेल, रेत, मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को भी सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश श्रुत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मानवीय संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा
और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि आंख कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आंख कान और मुंह ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आंखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाद ध्वनि एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आंखों से किसी बुरी तरफ और ना देखो। जिस वस्तु को आंखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो ताकि अंतर्मानस में कोई और न बस सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो। यह श्रवण रस ऐसा है कि दूर से ही भी कोई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है, परंतु वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुंह में ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन सिमरन में चित्त लगाओ, अन्यथा इस मायवी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म के स्वाभाविक होते जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाएं। संत महापुरुषों की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं, शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कारों से मन शुद्ध होकर आत्म आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अंततः सब संत महात्माओं की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो आज आपने बहुत सारा अच्छा सुंदर सत्संग सुना। अब आप इसको आज ये सोच के चलो कि इसको दोबारा सुनना है और फिर इसकी गहराई में जाना है कि हमें किस तरह से अपने मन को, संस्कार कैसे बनते हैं, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हम बुरी संगत में कैसे फंसते हैं, मन कैसे धोखा देता है। तो इन सारी चीजों को एक ही बात बताई है महापुरुषों ने कि अपना इधर उधर की बातें छोड़कर जो महापुरुष बताते हैं अपना नाम की तरफ ध्यान दीजिए। जो हमें 5 जो काम मिले हैं वो हमें करने चाहिए। सुबह की आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग, सुबह शाम आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग ध्यान, ये 5 चीजों का हम जो है हमारे मालिक ने कहा है तो आपका 200% होगा कल्याण। तो हमने अपना कल्याण करना है जो मनुष्य जन्म में मिला है, इसका एम यही है। बाकी सब अपने शरीर के जो सुख भोग हैं ये तो सब शरीर चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर जला देंगे और आत्मा जो है वो जाएगी। अगर उसको आप चाहते हो कि मैं परमानेंट जिंदगी में बड़ी मौज लेता रहूं तो आप अपना नाम का जाप करें, बहुत मस्ती आएगी। शारीरिक मानसिक तीनों ताप मिट जाएंगे, मानसिक भी शारीरिक भी और आत्मिक भी। ये सारे ताप जो है मिट जाते हैं एक नाम जपने से, इसके अलावा कोई ताप ही नहीं। तो इसलिए जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।